एंड वेलकम बैक टू द शो। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आपकी बात स्टार मॉल के सामने सदर कराची से, जहां पे मोबाइल फोन्स की बहुत बड़ी मार्केट है। प्रोग्राम जारी है इस बात पर कि रहमान मलिक साहब कहते हैं कि प्रीपेड सिम कार्ड्स को बंद कर देना चाहिए ताकि दहशतगर्दी का मुकाबला हो सके। हमने इन तमाम हजरात की मौजूदगी में दावत दी थी रेहान अल्लाह वाला साहब को, जो इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं और इन तमाम नाजरीन के सामने गुफ्तगू कर रहे हैं, वो तरीके बता रहे हैं किस तरीके से होगा। अहमद चौधरी साहब इससे अभी ट्रैफिक में जाम है, हम कोशिश करेंगे आरिफ निज़ामी साहब को लाइन पे लें, हम कोशिश करेंगे उन तमाम हजरात से बात करें जिनको हमने दावत दी थी। लेकिन सवाल यह है कि किस किस चीज़ को बंद करेंगे, किस किस चीज़ पे पैरे हाँ नहीं, पैरा तो हर चीज़ पे लग सकता है, लेकिन बंद किस किस चीज़ को करेंगे। यहाँ पे एक और साहब मौजूद है, चार्ट अकाउंटेंट है, उनसे ही बात करना चाहता हूँ। रेहान भाई आपसे ज़रूर बात होगी, एंड में आपसे हम लास्ट वर्ड ज़रूर लेंगे। जनाब मुझे ज़रा बताइएगा आप कि क्या है सिलसिला, ये माइक में पकड़ा हूं आपके लिए। देखिए मेरा सबसे बड़ा इशू ये है कि अगर किसी की जान, किसी माँ का बेटा बच सकता है सिम बंद करने से, किसी बहन का भाई बच सकता है मुल्क में दहशतगर्दी, अगर ये 2 करोड़ आवाम कराची की और 20 करोड़ आवाम पाकिस्तान की रोजाना 1 से 1.5% लोग मर रहे हैं, कितने बच्चे मारोगे? अगर ये बच सकते हैं, अगर ये बच सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। टाइम तक बात आ गई, तकरीर पर चला गया मौजू। हुजूर मौजू तकरीर पर आ चुका है। अब मुझे जरा इस तरफ आ जाइएगा सर, इस तरफ आ जाइएगा, मुझे बताएं कैसे होगा। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं सऊदी अरब में रहता हूं, वहाँ पे जो ये नजायज सिमें निकली थी ना, जी 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 बिल्कुल, गवर्नमेंट ने ये किया था, ये छोटे छोटे किरंदे हैं ना, ये जो छोटी छोटी मार्केटों में आदमी बैठे हुए हैं, ये जो सेल करते हैं ना, पहले इनको पकड़े। अरे भाई इनके लिए एजेंसीज नहीं मौजूद हैं क्या, ये बता दें। पहले मेरी बात सुने, मुझे बता देना एक बात, आपकी बात तो हमने सुन ली, आपकी बात जो है ना हुजूर सुने मेरी बात सुने, आपकी बात कराची से लेके अमेरिका तक सब समझ गए। ये बता दें इनके लिए एजेंसीज नहीं बैठी हुई क्या? ये तो जिम्मेदारी उनको चाहिए, जिम्मेदारी उनकी। आरिफ निज़ामी साहब लाइन पे सर, आप बहुत सीनियर तजियाकार हैं, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका निज़ामी साहब के, आप तशरीफ लाए मेरे प्रोग्राम में आज, एंड आई रियली वेलकम यू वेरी वार्मली। आरिफ निज़ामी साहब आपने ज़बरदस्त मकाला लिखा, मेरे हाथ में उसकी कॉपी भी मौजूद है, मैं आपको दिखा भी सकता हूँ। मैंने उसमें से एक लाइन भी पढ़ी थी कि भाई जो अब मोटरवे है उसको भी बंद करवा देंगे, दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रहा है। आखिर ये मुझे बता दें कि किस तरीके से आपकी बात आगे पहुँचेगी, किस तरीके से मसला हल होगा। जी ये मेरा तो नुक्ता निगाह बड़ा सिंपल है कि जो इंटेलिजेंस फेलियर है या हमारी पॉलिसियों का फेलियर है, अब वो रहमान मलिक साहब अगर कहें कि जी आप इतनी बड़ी इंडस्ट्री है मोबाइल फ़ोन की कि जी पहले तो उन्होंने ईद के रोज़ वो बंद कर दिया, उससे खैर इंडस्ट्री को तो नुकसान हुआ, उन्होंने कहा जी इससे बाद कदम के तौर पे किया प्रीएम्प्टिव मेजर्स, फिर उन्होंने ये अंदिया सराया जो बाद में उन्होंने उस पर कुछ तरमीम भी कर दी कि जी वो प्रीपेड जो टेलीफोन है ज़्यादातर आम आदमी तो वही इस्तेमाल करता है, वो भी बंद कर देंगे। तो मेरा पॉइंट ये है कि ये हमारी जो मुसलसल फेलियर है इंटेलिजेंस और दूसरी ये वाजिब तदाबीर के बारे में, उसका ये हल नहीं कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर ही बंद कर दें। अब मसलन अमेरिका में आरिफ निज़ामी साहब एक सवाल और करना चाहूंगा, बिल्कुल कंटेंट का हिस्सा बना के एक सवाल करना चाहूंगा। कल एक प्रोग्राम किया था, 13 बरस के बच्चे को भत्ताखोरी के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया। जैसे ही उस बच्चे के दोस्त पे पिस्टल रखी, उस बच्चे को भेजा गया पैसे कलेक्ट करने के लिए, फौरन एजेंसीज ने छापा मार दिया, उसे पकड़ के उठा के ले गए। अगर इतनी फाल एजेंसीज हमारी काम कर सकती हैं 13 बरस के भत्ताखोर बच्चे पे जिस पे इल्जाम है, तो क्या ये मोबाइल फोन्स पे जो मजमूम कार्रवाई करने वाले लोग हैं इनको नहीं पकड़ सकती? जी न सिर्फ के ट्रेस करने की सलाहियत मौजूद होनी चाहिए टेक्निकली, और अमेरिका से हमें इमदाद भी मिल रही है, हम ये वसाइल भी इसके लिए हासिल हो सकते हैं। इसके अलावा ये जो इंटेलिजेंस एजेंसियाँ हैं अगर वो चाहें तो तब है ना कि अगर कुछ लोगों के सॉफ्ट कॉर्नर हो तो वो और बात है, ये सारी चीज़ें जो है बिल्कुल हो सकती हैं अगर ह्यूमन इंटेलिजेंस के अलावा टेक्निकली भी और ईमानदारी से और इलाका टेक्निकलिटीज की बात हो रही है। निज़ामी साहब आपका बहुत शुक्रिया सर कि आपने अपने वक्त में से हमें कुछ वक्त इनायत किया, एंड वी डेफिनेटली विल डिस्टर्ब यू सो मेनी टाइम्स इंशाल्लाह आइंदा आने वाले प्रोग्राम में। आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग हियर। जनाब निज़ामी साहब कहते हैं कि इंटेलिजेंस को काम करना पड़ेगा और टेक्नोलॉजी को सही से इस्तेमाल करना पड़ेगा। रेहान साहब 13 बरस की उम्र से आप काम कर रहे हैं, माशाल्लाह से 35-40 साल के तो हो गए होंगे आप, अगर मैं बिला मुबालगा बात करूं तो इतने साल के एक्सपीरियंस ने क्या बताया तरीका है बचने का दहशतगर्दी से? बिल्कुल है, मौजूद है। 2 लाइनों में बता सकते हैं आप? 2 लाइनों में बताना मुश्किल है, अगर इतना बड़ा मसला है जिसके अंदर बड़ी मजबूरी है कि मुद्दत बहुत कम है, दकीक़ें बहुत कम बचे इस प्रोग्राम में। 12 करोड़ फ़ोन है इस मुल्क के अंदर जी, जिसके अंदर से 11.5 करोड़ से ज़्यादा फ़ोन जो है वो प्रीपेड है। आप चाहते हैं कि 11.5 करोड़ फ़ोन बंद कर दिए जाएं?
सिर्फ 5 मिलियन फोन छोड़ दिए जाए तो जैसे गलत होगा। टेक्नोलॉजी मौजूद है, टेक्नोलॉजी मौजूद है। किस किस को काम करना पड़ेगा? पीटीओ काम करना पड़ेगा, नादरा को काम करना पड़ेगा, पीटीसीएल को काम करना पड़ेगा और तमाम सर्विस प्रोवाइडर्स को। अच्छा, जिनको लाइसेंसेस दिए सर्विस प्रोवाइडर्स को उनको तकलीफ नहीं होगी इस बात की? मेरे ख्याल में सिर्फ और सिर्फ जो खरीदी लोग हैं वो पीटीए को और टेलको ऑपरेटर्स को करना होगा, और इससे ज्यादा, और नादरा और पीटीए की कोलैबोरेशन से ये रोका जा सकता है। अच्छा, नादरा और पीटीए से इस तमाम मसले को रोका जा सकता है। ये तमाम चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक साहब यहाँ पे मौजूद हैं, वो कोई बात कहना चाहते हैं लेकिन बहुत पीछे खड़े हैं, जरा मैं उनके पास चला जाऊं। भाई साहब वो किधर गए? जो भाई साहब मुझसे ब्रेक में एक साहब बात कर रहे थे, कहाँ गए? वो साहब चले गए। मुझे ये बता दें, अच्छा आप, अरे हाँ आप जरा इधर आए, आप जरा मुझे एक बात बताएं, जरा फ्रेम पे आ जाए, लाइट में आ जाए। मुझे एक बात बताएं, लाइट जरा छोड़ दें। मुझे एक बात ये बताएं कि ये इतने बड़े ऐलानात करने के बाद इनके असरात क्या होते हैं उन कंपनीज पे, जिन कंपनीज की बात हो रही है, उन कंपनीज पे जो पैसा कमाने के लिए यहाँ पे आई हुई हैं, क्या असरात क्या होते हैं? नहीं, उन पे तो मेरे ख्याल में तो कोई असर नहीं पड़ता, मैं जहाँ तक समझता हूँ। मगर जहाँ तक आपका ये मौजू है प्रीपेड सिम के हवाले से, बंद कर देनी चाहिए। नहीं, थोड़ा सा मैं अर्ज करना चाहूँगा इस मौजू के ऊपर। बात ये कि प्रीपेड सिम के बारे में लाइट रोक दिया आपने पूरी। अर्ज करना चाहता हूँ, प्रीपेड सिम जो है ना हमारे यहाँ जो है ना मोबाइल का मतलब गलत इस्तेमाल बहुत ज्यादा है। इसकी वजह से देखिए, ठीक है अहमद चिनाई साहब मेरे पास लाइन पे, आप घूम गए, अपने अल्फाज में खो गए कहीं। बात ये है कि यहाँ पे खड़े हुए एक साहब ने, ये देखिए मेरे अल्फाज नहीं है, यहाँ पे मौजूद एक साहब ने मुझसे ये कहा था, आप लोग गवाह इस बात पे कि वो साहब कह रहे थे ये बात कि ये जो प्रीपेड सिम्स को ब्लॉक करने का ऐलान किया गया है सिर्फ सिक्योरिटी नहीं है, एक बहुत बड़ी धमकी भी है। क्या ख्याल है? और आगे बताइए ना फिर। कमीशन है सारा भाई। क्या मतलब? प्रीपेड सिम बंद नहीं होनी चाहिए, रहमान मलिक की कमीशन है। क्या मतलब? एक सारा बत्ता भाई कमाने भाई जरा लोगों को बताएं किस तरीके से होता है कमीशन। अगर आप कहते हैं कमीशन तरीका है, मसलन क्या होगा? तरीका, डील कैसे होगी जी? कैसे डील होती है ये तरीका नहीं है कि सिम आप एग्जांपल कोड कर सकते हैं डील कैसे होती है? फॉर एग्जांपल ये है कि प्रीपेड सिम बंद नहीं होनी चाहिए। अच्छा एक सेकंड, मैं प्रीपेड सिम देता हूँ, आप ये इस्तेमाल करते हैं और आप उसके ऊपर फतवा लगाते हैं। अभी आप क्या कहना चाहते हो जी? किस तरीके से पैसे कमाते हैं? पैसे ये तो वही सर कमीशन के डील कैसे होती है? कोई बता सकता है डील कैसे होती है? मॉल बंद करा दो, मॉल जिसका है वो भत्ता दे देगा, रहमान मलिक को देगा, जरदारी तक को देगा। क्या मतलब भाई? ये तो सब बातें बहुत ऊपर जा रही हैं। मेरे साथ मौजूद है अहमद चिनाई साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। मैं बड़ा शर्मिंदा हूं कि आप यहां तक नहीं पहुंच सके, ट्रैफिक बहुत जाम है कराची की सड़कों पे इस वक्त। अहमद चिनाई साहब, रहमान मलिक साहब फरमाते हैं कि प्रीपेड सिम्स को बंद कर देना चाहिए ताकि सिक्योरिटी लैप्स ना हो। आपकी क्या राय है इस सिलसिले में? क्या ये मुमकिन है वर्चुअली या नहीं है? देखिए, रहमान मलिक साहब का फिर बयान आ गया था कि उन्होंने प्रीपेड सिम्स को बंद करने की बात नहीं की बल्कि इसको रेगुलेट करने की बात की है, और उस पे कल इस्लामाबाद में पीटीए की मीटिंग हो रही है। हमें किसी बात को गलत उस पर नहीं लेना चाहिए। हमेशा हमने ये कहा है कि इसको रेगुलेट करें। ईद से एक दिन कबल और ईद के मौजू पे सर, ये मेरी बात जरा सुनिएगा चिनाई साहब। ईद वाले दिन जब ये सब कुछ बंद किया गया था तो उसके बाद ये बयान आया था कि गौर कर रही है हुकूमत कि इन प्रीपेड सिम्स को बंद कर देना चाहिए। ये बात हवा में नहीं हो रही है हुजूर, इस बात पे तो आरिफ निजामी साहब ने इतना बड़ा मकाला लिखा है। देखिए, उसके बाद जब किसी शख्स की तरफ से अगर ये वजाहत आ जाती है कि उन्होंने बंद करने की बात नहीं की बल्कि इसको रेगुलेट करने की बात की है, तो जब ये बयान अगर इंटीरियर मिनिस्टर की तरफ से आ रहा है तो हमें उसको एज इट इज ले लेना चाहिए कि ठीक है, जब हमने रेगुलेट करने की बात की है और उसके मिसयूज को रोकने की बात की है और उसके लिए फौरी तौर पे पीटीए ने मीटिंग भी बुलाई है। कल सुबह जितने भी मोबाइल फोन अहमद चिनाई साहब, यू आर राइट, यू आर करेक्ट, सब कुछ सही है, लेकिन रेगुलराइज करने की बात तो गुज़िश्ता एक बरस से कर रहे हैं। मैंने और आपने इसी स्टार मॉल के ऊपर खड़े होकर प्रोग्राम किया था। मैंने और हमारे जो डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के अंदर इस वक्त आपके एडवाइजर मौजूद हैं और उनसे भी हमने बात की थी, मेमन साहब से ही बात की थी, शरफुद्दीन मेमन साहब से ही बात की थी। सब ने कहा था कि जनाब रेगुलराइज हो रही है। तो ये तो 6, 7, 8 महीने पुराना टॉपिक है। करंट टॉपिक तो ये है कि लोग इस वक्त परेशान हैं कि अगर ये मोबाइल फोन्स बंद कर दिए गए तो वो अपने माँ बाप को अपनी जिंदगी की इत्तला कैसे देंगे? देखिए, मोबाइल फोन बंद नहीं किए जाएंगे, नहीं होने चाहिए, और दुनिया भर में ये सिलसिला चलता है और इसका एक तरीकेकार होता है। दुनिया भर में जो है उसके तरीकेकार है, कहीं अनरेगुलेटेड काम नहीं होता। जब यहाँ रेगुलेटेड काम की बात की है और अगर अच्छा चले, आखिरी सवाल ये कि प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंच चुका है चिनाई साहब, आप सिर्फ एक सेंटेंस में ये मोबाइल फोन बंद होंगे या नहीं होंगे?
नहीं जी, देखिए इस तरह मोबाइल फोन बंद नहीं होंगे, गवर्नमेंट ने कभी इस तरह बंद करने की बात नहीं की। और सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच अहमद चनोई साहब। प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा, वक्त तमाम हुआ, वो तमाम दकीके खत्म हुए जो मुझे अता किए गए थे, लेकिन अहमद चनोई साहब ये कहते हैं बंद नहीं होगा। आरिफ निजामी साहब सीनियर तज्जियाकार हैं, वो कहते हैं कल को हाईवे बंद होगा, परसों पानी बंद होगा, तरसों रोटी बंद होगी, फिर गलियां बंद होंगी, फिर सड़कें बंद होंगी। अगर हम इस तरीके से बंद करते रहेंगे तो ये मामला हल नहीं होंगे। हमें चाहिए कि हम अपनी सिक्योरिटी का इंतजाम बेहतर करें ताकि मसाइल खुद ब खुद हल हो सके। मुट्ठी भर मुजरिमों की वजह से तमाम आवाम को सजा नहीं मिलनी चाहिए। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।